बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर वो कह रहा है कि डेफिनेशन मेथड के जरिए हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ये भी इनिशियल मेथड का है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का है या डेफिनेशन मेथड के जरिए का है, इन तीनों का प्रोसीजर एक ही होगा। तीन मुख्तलिफ नाम है लेकिन ये एक ही तरीके से हल होगा। चलो हम सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम किसी इसका कोई ना कोई से कोई नाम देते हैं। लेट दिया, ये नाम क्या दिया हमने, y 1/√x, ये हमने नाम दे दिया। तो इस मेथड का सबसे पहला फंक्शन होता है कि हमने दोनों तरफ डेल्टा x और डेल्टा y अप्लाई करना है। जिस तरफ y है उस तरफ डेल्टा y अप्लाई करेंगे, जिस तरफ x है उस तरफ डेल्टा x अप्लाई करेंगे। डेल्टा का मतलब होता है थोड़ी सी रेट ऑफ चेंजिंग जो होती है। तो ये y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x दोनों का स्क्वायर रूट। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया हमने। y दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट और y पर जाकर माइनस y। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू जो दी है वो इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो वो क्या आएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट माइनस y की वैल्यू क्या है, 1/√x। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो बराबर आया x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x। अब एलसीएम को सोल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको इस एलसीएम को हमें इस फ्रैक्शन के साथ सोल्व करना है। तो इसका क्या तरीका होता है, जो हमारा एलसीएम रकम होती है x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको हमने लिख लिया नोमिनेटर में एलसीएम वाली वैल्यू को। अब हमने इससे हल करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे लिखेंगे x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। अब ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब दोबारा हम क्या करेंगे, हमने इस फ्रैक्शन से ये एलसीएम वाली रकम को सोल्व करना है। तो दोबारा हम नोमिनेटर में यही रकम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x। नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये इससे कैंसिल, इस बार हमारे पास x प्लस डेल्टा x बचा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब भी 1 को किसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वही वैल्यू होती है। जब हम 1 को x प्लस इसके डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही है। सबसे पहले कि यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे x प्लस डेल्टा x और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने रैशनलाइजेशन करनी है नोमिनेटर की। रैशनलाइजिंग ऑन नोमिनेटर की रैशनलाइज करनी है। इसका तरीका ये होता है कि नोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। लेकिन जो फर्क आता है यहाँ पर साइन का आता है। यहाँ पर जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लेकर हम वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का है, तो हम यही वैल्यू लेंगे लेकिन दरमियान में साइन प्लस का लगाकर इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट रहेगी। ये वाली वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x प्लस डेल्टा x, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नीचे वाली वैल्यू एज इट ही आएगी, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसी वैल्यू को लेकर हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। लेकिन फर्क क्या लगाना है, यहाँ पर फर्क साइन का लगाना है। जो हमारे पास यहाँ पर साइन होगा उस साइन का ऑपोजिट साइन हम लिखेंगे। प्लस का ऑपोजिट होता है, क्या होता है, प्लस का होता है माइनस, माइनस का होता है प्लस। यहाँ पर माइनस का साइन था तो हमने प्लस के साइन से
होता है अलजेब्रिक का। यहाँ पर आपने 3 डॉट लगाकर रेफरेंस दिखाई। 3 डॉट्स का मतलब है कि रेफरेंस। यहाँ पर हम जो फार्मूला लिखेंगे वो फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इन 3 डॉट्स का मतलब होगा रेफरेंस। वो किसके बराबर होता है फार्मूला? a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अगर कोई इस तरह का फार्मूला हो तो इसको किस तरह हल करते हैं? एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला ऊपर लिखा हुआ है। इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x होल की पावर 2 माइनस x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट दोनों का और पावर 2। नीचे डिनोमिनेटर में यही वैल्यू ऐसी आएगी x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू x प्लस डेल्टा x इन दोनों का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बचा डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पर नोमिनेटर में बचा x माइनस x प्लस डेल्टा x। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो ऐसे रहेगी, देखिए x माइनस x प्लस डेल्टा x। डिनोमिनेटर में है x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x दोनों का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमें पता है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो अंदर वाली जितनी भी रकमें होगी उनके साइन चेंज होंगे। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट फर्क पड़ेगा उनके साइन में। तो x ऐसे रहेगा, ये प्लस का x है तो माइनस का x बनेगा, ये प्लस का डेल्टा x है तो माइनस का डेल्टा x बनेगा। ये आएगा x प्लस डेल्टा x दोनों का स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x दोनों का स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमने चेंजिंग नहीं की, एज इट ऐसे लिख दी। अब ये देखते हैं कि x प्लस का है, ये x माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस, और बाकी क्या बचा माइनस डेल्टा x। और यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, एज इट ऊपर से देखकर हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे। प्लस x प्लस डेल्टा x आएगा और स्क्वायर रूट आएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप ये होता है जब हमारे पास ऊपर सारी सिंपलीफिकेशन हो जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। हम क्या काम करने लगे हैं, जो काम करने लगे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करने लगे हैं, तो यही हमने ऊपर लिख भी दिया इंग्लिश में। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा x डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में यहाँ पर माइनस का साइन भी था, ये आ गया, ऊपर डेल्टा x मौजूद है, ये जो डेल्टा x है ये डिवाइडेबल है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ऊपर से देखकर एज इट नीचे लिखेंगे, ये आएगा x प्लस डेल्टा x दोनों का स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x दोनों का स्क्वायर रूट। अब ये देखिए डेल्टा x और डेल्टा x ऊपर डिवाइड भी हो रहा है, ऊपर है एक वाली ऊपर एक वाली नीचे, दोनों कैंसिल हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट डेल्टा y ओवर डेल्टा x और राइट हैंड साइड में कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वो हम यहाँ लिखेंगे। ऊपर एक ही वैल्यू थी डेल्टा x वो कैंसिल होगी और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, जिसका कोई भी होता उसका खुदा होता है। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 1 बचा, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट। अब ये देखिए जब डेल्टा x हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, सिंपलीफिकेशन की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाई लिमिट। लिमिट क्या होती है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने ये लिमिट अब अप्लाई करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे
उसके बाद जो हमने ऊपर लिखा है कि हम लिमिट अप्लाई करने लगे हैं वो हम लिमिट अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर भी। बाकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो एज इट लिखेंगे x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x दोनों का स्क्वायर रूट। ये जो हमारे पास बनती है लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू ये बराबर होती है dy ओवर dx। इसके बराबर होती है dy ओवर dx। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे डेल्टा x की वैल्यू 0 -1 ओवर x प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 और दोनों का स्क्वायर रूट। अब डेल्टा y dy ओवर dx किसके बराबर आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये x स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x इसको हम लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 1 इसकी है पावर 1 इसकी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम होती है कोई भी वैल्यू की दो या दो से ज्यादा जितनी भी वैल्यू होती है उनकी बेस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यही रूल हमने यहां इस्तेमाल किया है। एक की पावर 1 है दूसरे की पावर 1 है, जब दोनों को ऐड किया तो +2 हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। जब बेस सेम हो दोनों प्लस हो रही हो तो हम प्लस कर देते हैं कोफिशिएंट, अगर माइनस हो रहे हो तो कोफिशिएंट माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों प्लस हो गए, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोफिशिएंट 2 बना। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, dy ओवर dx किसके बराबर है -1 ओवर x इनटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2। अब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे वो है 1/2। अब x की पावर 1 है यहां ऐड करेंगे। हमें पता है कि जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं। पावर जितनी भी है वो ऐड हो जाएगी। dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर 2x की पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लाके आप इसकी इजीली नोट्स बना सकें। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बहुत इजी है, स्टेप ध्यान में रखिएगा याद। सबसे पहले इसको फंक्शन को कोई नाम देंगे, उसके बाद डेल्टा y और डेल्टा x इंक्रीमेंट करेंगे। डेल्टा y एक तरफ होगा बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ लेकर सिंपलीफिकेशन करेंगे। सिंपलीफिकेशन ऐसे करेंगे कि डेल्टा x हमारे पास कॉमन आए ऊपर बचे। अगर यहां पर दो वैल्यू है एक वैल्यू तो डेल्टा x बचेगा, दो या दो से ज्यादा वैल्यू होगी सब में डेल्टा x बचेगा और कॉमन लेंगे। जब हम डेल्टा x पर यहां इस पर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला नोमिनेटर में डेल्टा x इस डिवाइड वाले डेल्टा x से लाजमी कैंसिल होगा। और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड जो है ये बनेगी डेल्टा y dy ओवर dx के, और राइट हैंड साइड पे हम फिर सिंपलीफिकेशन करेंगे। सिंपलीफिकेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अगर हमें पता ना लगे स्टेप क्या है कैसे से कहां से स्टेप शुरू होता है वो कहां पर एंड होता है तो आपने ये याद रखना है। सबसे पहले हमें डेल्टा y चाहिए, उसके बाद डेल्टा x डिवाइड हो जाओ तो ये देखा हमने जैसे कि स्टेप में डेल्टा y डिवाइड किया। फिर जो है लिमिट होनी चाहिए, लिमिट डेल्टा x से अप्रोचेस टू 0 ये हमने अप्लाई की और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। और अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ लगा है तो वीडियो को लाइक करें और